जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे मुस्लिम तुष्टीकरण करते करते टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ देने लगे हैं। जब उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ता साथ नहीं दे रहे, नेता छोड़कर जा रहे हैं, तब उद्धव ठाकरे इस टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन लेने लगे हैं, सहयोग लेने लगे हैं और इन्हें एजेंट बनाकर छोड़ दिया है ताकि वो उद्धव ठाकरे के विरोधियों का अपमान कर सके, उनके लिए अभद्र आपत्तिजनक टिप्पणियां कर सके और घटिया घटिया फूहड़ कॉमेडी कर सके उनके खिलाफ। ऐसे ही टुकड़े टुकड़े गैंग के कुणाल कामरा है, जिन्होंने एकनाथ शिंदे जहां डिप्टी सीएम के खिलाफ बेहद ही घटिया अपमानजनक टिप्पणी की, कॉमेडी के नाम पर उन्होंने हदें पार कर दी और राजनीतिक एजेंडा चलाने लगे। मुंबई में खड़े होकर उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी की। कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे के लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया। कुणाल कामरा ने मुंबई में खड़े होकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का अपमान किया और उसे अभिव्यक्ति का नाम दे रहे हैं, लाल किताब दिखा रहे हैं, वही जो राहुल गांधी दिखाते हैं कि जिसे उन्होंने पढ़ लिया होता तो उसने समझ आ जाती कि आपको अभिव्यक्ति के नाम पर आप बोल सकते हैं लेकिन आप किसी का अपमान नहीं कर सकते। स्वतंत्रता है बोलने की, लेकिन दूसरों की गरिमा का ध्यान भी देना पड़ता है। लेकिन कुणाल कामरा जिस गैंग से आते हैं उसको न संविधान से मतलब है, न किसी के सम्मान से मतलब है। इसीलिए उन्होंने न सिर्फ उप मुख्यमंत्री के लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया बल्कि उनके ऑटो रिक्शा चलाने का भी मजाक उड़ाया कि एकनाथ शिंदे जो कभी ऑटो रिक्शा चलाया करते थे वो आज जो है उप मुख्यमंत्री बने हैं। ये तो डेमोक्रेसी की खासियत है कि ऐसा नहीं है कि वो किसी चंद उन लोगों के हाथ में खेल रही है जिनके पास पहले से ताकत है। एक रिक्शा चालक, एक चाय वाला भी ऊंचे पदों पर पहुंच सकता है। लेकिन इस बात का उन्होंने मजाक उड़ाया और यहाँ तक कि एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा। एक गाना है दिल तो पागल है, उसके शब्दों को बदला और कहा कि मेरी नजर से तुम देखो तो गद्दार नजर वो आए। तो कुणाल कामरा को कौन सी नजर से एकनाथ शिंदे गद्दार नजर आ रहे हैं, कौन सा चश्मा लगा रहे हैं? क्योंकि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को भी एकनाथ शिंदे गद्दार नजर आते हैं, तो क्या दोनों का चश्मा एक ही है? वही शब्द इस्तेमाल कुणाल कामरा कर रहे हैं जो उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। क्या इनके बीच कोई साठगांठ है कि आप मुंबई में आकर आप एक राजनीतिक कॉमेडी कर रहे हो और जो उद्धव ठाकरे के लिए प्रतिद्वंदी हैं उन्हीं के खिलाफ आप बयान दे रहे हो? कुणाल कामरा ने यही राजनीति करने की कोशिश की और डिप्टी सीएम का अपमान किया, जिसका सबक उन्हें सिखाया गया। और जहां उन्होंने ये प्रोग्राम किया हैबिटेट सेंटर में, वहां पर तोड़फोड़ हुई और यहाँ तक कि कुणाल कामरा का जो अपना स्टूडियो है उसमें भी तोड़फोड़ हुई है। शिव सैनिकों ने वहां पर उस अपमान का बदला लिया है। और ये इन कॉमेडियन को जो ये जगह देते हैं, जो इस तरह के कुणाल कामरा जैसे, मुनव्वर फारूकी जैसे जो कॉमेडियन हैं, जो यहाँ पर एक धर्म के खिलाफ और एक पार्टी के खिलाफ जो अपनी कॉमेडी का इस्तेमाल करते हैं, उन सेंटर्स को भी सोचना चाहिए। वो कॉमेडी के जो ऐसे स्पेस है उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि आप किसे मंच दे रहे हैं और वो आपके मंच का कैसे इस्तेमाल करेगा। आप बाद में नहीं कह सकते हो कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं था, हमारा जो है कॉमेडी में क्या लिखा जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको ये तो पता है कि वो व्यक्ति कौन है। आप क्या किसी भी ऐसे व्यक्ति को वहां पर मंच दे देंगे जो सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर चुका है, जो प्रधानमंत्री का अपमान कर चुका है, जो हिंदू धर्म का अपमान करता है? ये तो आपको सोचना होगा। और अगर आप मंच देंगे तो फिर आपको भुगतना भी पड़ेगा। जैसे कि भारत में अगर पाकिस्तान से आतंकी आते हैं तो उन्हें जो भारत में शरण देता है, स्लीपर सेल का काम करता है, तो उसको भी सजा भुगतनी पड़ती है। वही बात है। तो उनके खिलाफ भी एक्शन हुआ। हालांकि शिव सैनिकों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई गई, कानून व्यवस्था अपनी जगह है और कुणाल कामरा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन कुणाल कामरा को सबक सिखाने की तैयारी हो चुकी है। अभी तक उनको जो अभी तो नुकसान हुआ है उनका बस, लेकिन अभी वो दुबक के बैठे हैं, छुप के बैठे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कुणाल कामरा, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो फिर उनकी धुनाई की चेतावनी तो आ चुकी है। संजय निरूपम से लेकर नितेश राणे तक सबने कह चुके हैं। संजय निरूपम ने साफ साफ कह दिया कि कुणाल कामरा कल पिटने वाले हैं और नितेश राणे ने कहा कि जहां भी मिलेंगे कुणाल कामरा उनको वहीं पीटा जाएगा, उनका मुंह काला किया जाएगा। और यहाँ तक कि सीएम फडणवीस ने भी साफ साफ कह दिया है कि कुणाल कामरा को माफी मांगनी होगी। आपको अभिव्यक्ति की आजादी है लेकिन किसी का अपमान करने की आजादी नहीं है। आप गद्दार होने की बात करते हैं तो वो फैसला जनता का है। जनता ने फैसला कर दिया। जो गद्दार थे उन्हें घर बैठा दिया और जो गद्दार नहीं थे उन्हें सत्ता पर जनता ने जो है वहां कुर्सी पर बैठा दिया है। तो अब आप कौन होते हैं वहां पर गद्दार कहने वाले? और
कुणाल कामरा जिस कॉपी को लेकर घूम रहे हैं लाल रंग की, उसको पढ़ लेते तो उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास हो जाता कि गरिमा नाम की एक चीज होती है जो दूसरों की गरिमा का ध्यान रखना होता है। इसीलिए कुणाल कामरा को माफी मांगनी चाहिए, वो संविधान की आड़ में अपने कुकर्म नहीं छुपा सकते। सीएम फडणवीस ने साफ साफ अब चेतावनी दे दी है कुणाल कामरा को। तो कुणाल कामरा के पास अंडरग्राउंड होने के अलावा कोई भी उनके पास उपाय नहीं है, बाहर निकलेंगे तो पिटना तय है। तो कुणाल कामरा का तो इलाज हो जाएगा, पहले भी उनका इलाज हो चुका है, लेकिन इस पूरे प्रकरण से ये दिखता है कि उद्धव ठाकरे अब किन लोगों का साथ लेने लगे हैं। कुणाल कामरा जैसे लोग, आप तो पहले तुष्टीकरण कर रहे थे, जमीयत इस्लामी, जमीयत उलेमा हिंद आपके दरवाजे पर आपको अपनी शर्तें मनवा के जाते थे, साइन करवा के जाते थे, आपके घर के आगे मुसलमान में आपसे मांग कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध करो, वहां तक तो अभी तक आपका स्तर गिरा ही था, लेकिन अब ये कुणाल कामरा का साथ ले रहे हैं। कुणाल कामरा कौन है? ये टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य जो कि उमर खालिद जिसने हिंदुओं के खिलाफ दंगों में जो शामिल था, दिल्ली के दंगों में शामिल था, उमर खालिद की जमानत का समर्थन करता है ये कुणाल कामरा, उसके लिए ये लॉबी कर रहा है, उसके लिए भाषण देता है कुणाल कामरा। अर्नब गोस्वामी को फ्लाइट में परेशान किया था इस कुणाल कामरा ने, ये इतनी बेहुदगी पर उतर आया था कि इतना एजेंडा इसके सिर पर सवार है कि ये कहीं पे भी शुरू हो जाता है, और बाद में उस पर माफी भी मांगी इस आदमी ने। और इतना ही नहीं, माफी एक और बार मांग चुका है, सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर को भगवा रंग में रंग दिया था इसने। और ये जो बड़ी बड़ी बातें करके सीना चौड़ा करके चलते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब कोर्ट में बुलाया और लगा कि अब तो सजा हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है, तो उस पर भी माफी मांग ली कुणाल कामरा ने। तो ये तो माफी मांगू तो ये पहले से ही है, और ये पूरी तरह से हिंदू विरोधी भी है। ये श्री राम मंदिर का विरोध करता है, ये आदमी महाकुंभ का विरोध करता है, और उमर खालिद टुकड़े टुकड़े गैंग वालों के साथ खड़ा होता है। कन्हैया कुमार, स्वरा भास्कर, योगेंद्र यादव, इन जैसे लोगों के साथ खड़े होकर ये कश्मीर के खिलाफ भी बोलता है, कश्मीर में को लेकर भारत के खिलाफ भी बोलता है। तो ये कुणाल कामरा का आज समर्थन कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे जो है ट्वीट कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे को मिंदे लिख रहे हैं, और उस पर लिख रहे हैं कि ये कुणाल कामरा को जो सबक सिखाया गया है वो गलत है, कुणाल कामरा के खिलाफ जो किया गया है वो जो उनकी असहिष्णुता को दिखाता है, और उनके गद्दार कहने का समर्थन कर रहे हैं। ये बातें आदित्य ठाकरे लिख रहे हैं। आदित्य ठाकरे को कुणाल कामरा का समर्थन करना चाहिए, और वो शिवसेना से हैं। जब उद्धव ठाकरे के खिलाफ एक कार्टून बना दिया था नेवी अफसर ने, एक्स नेवी अफसर ने, तो उनकी पिटाई कर दी थी। ये उससे है, कंगना रनौत के घर पर बुलडोजर चलवा दिया था इन लोगों ने जो ये सहिष्णुता की बात करते हैं। तो एक तो आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे ये बात तो भूल ही जाएं, जो शिवसेना है, शिवसेना तो वही रहेगी, बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना है, और किसी कोई भी इस तरह से यहाँ आकर मुंबई में आकर क्या कहीं भी शिवसैनिक का, बाला साहेब ठाकरे के शिवसैनिक का इस तरह अपमान नहीं कर सकता। और ये तो वो शिवसेना है जिसने पाकिस्तान का मैच रोकने के लिए पिच पर गड्ढे कर दिए थे। तो ये तो कुणाल कामरा का कॉमेडी शो है। तो कुणाल कामरा को तो वहां पर सबक मिलेगा ही, आधा तो मिल चुका, आधा और मिलना बाकी है। अब चैन कुणाल कामरा को नहीं आएगा, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है, क्योंकि अभी तक तो ये पीएम मोदी के खिलाफ बोलते थे। इन्होंने एक गाना पीएम मोदी के खिलाफ भी बोला, उसी प्रोग्राम में बोला जिसमें उन्हें तानाशाह बोला है, लेकिन इन्होंने अब शिवसेना को छोड़ा है। बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, और ये छोटे मोटे कॉमेडियंस को लेकर उस तरह का रुख उसका नहीं रहता है, लेकिन शिवसेना के चरित्र में इस तरह बर्दाश्त करना नहीं लिखा है, और वो बर्दाश्त करेगी भी नहीं। और इसको लेकर अब सब पूरी महायुति एकजुट है और कुणाल कामरा को सबक सिखाने की तैयारी है। और उद्धव ठाकरे भी नहीं बचा सकते कुणाल कामरा को, क्योंकि उद्धव ठाकरे जो है वो खुद खेल रहे हैं इन टुकड़े टुकड़े गैंग के हाथों में। वो खुद एक कठपुतली बने हुए हैं कि वो अब इनका सहयोग ले रहे हैं। ये उद्धव ठाकरे के लिए शर्म की बात है कि आप तुष्टीकरण कर रहे थे और आप इधर से अब हिंदुओं को भी बेवकूफ बनाने में जुटे हुए हो और इनके साथ खड़े हुए हो। इसको आप पूरे समग्र रूप से देखिए। उद्धव ठाकरे की स्थिति अब क्या हो गई है, ये हिंदू मुस्लिम से अब आगे निकल के भारत विरोधी भी हो रहे हैं उद्धव ठाकरे। इसे पूरी तरह समझना चाहिए कि उद्धव ठाकरे के दिमाग में, उनकी पार्टी के अंदर चल क्या रहा है। वो अब जैसे कि अगर समझिए कि कोई जो है अब किसी को कुछ चीज पानी है और उसे अगर सही रास्ते से नहीं मिल पा रही है तो वो गलत रास्ता अपनाता है, वो जुर्म का रास्ता अपनाता है, वो गलत लोगों की मदद लेता है। तो वही अब उद्धव ठाकरे के साथ हो रहा है। पहले मुस्लिम तुष्टीकरण किया, उससे काम नहीं चला तो उन्होंने फिर अपशब्दों का इस्तेमाल खुद करना शुरू किया, गद्दार गद्दार कहने लगे, और जब उससे भी काम नहीं चला तो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ आ गए और इनका सहयोग लेने लगे। और यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे हिंदू विरोध करने लगे हैं।
औरंगजेब की कब्र तोड़ने का विरोध करते हैं और हिंदुओं को मूर्ख बनाते हैं कि ये शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज के शौर्य का प्रमाण है। क्या खाक शौर्य का प्रमाण है? जब वहां पर अकबरुद्दीन ओवैसी आकर कलमा पड़ता है और वहां पर चादर चढ़ाई जाती है, उस पर सरकारी पैसा, हिंदुओं का पैसा खर्च हो रहा है, तो वो तो उसका तो सम्मान ही सम्मान हो रहा है। तो उद्धव ठाकरे मुसलमानों को खुश करना चाहते हैं और अब ये टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन ले रहे हैं, यानी कि स्तर गिरता जा रहा है, धंसते जा रहे हैं। यही कांग्रेस के साथ हुआ था, तुष्टीकरण करती रही और अब उन्हीं गैंग के साथ बैठी हुई है जेएनयू के वही लोग। राहुल गांधी के साथ है कन्हैया कुमार जैसे, जो भारतीय सेना पर सवाल उठाते हैं, भारतीय सेना को बलात्कारी कहते हैं, जो भारत तोड़ने की बात करते हैं, जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, जो राहुल गांधी कि लाल किताब को लेकर कुणाल कामरा घूम रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे भी अब उन्हीं जैसे हो गए हैं। अब ये एक कदम और बढ़ा लिया है उद्धव ठाकरे ने, जो उनके गिरने का, जो उनके ये भारत विरोधी और हिंदू विरोधी गैंग है, इसमें शामिल होने की तरफ उद्धव ठाकरे और ज्यादा बढ़ गए हैं। अब कुछ दिनों बाद स्वरा भास्कर उद्धव ठाकरे की तारीफ करने लगेगी। ऐसा भी टाइम आएगा कि वो उनके पक्ष में प्रचार करेगी स्वरा भास्कर। ये भी होने वाला है क्योंकि उद्धव ठाकरे अब पूरी तरह से टोपीधारी होने वाले हैं और भारत विरोधी होने वाले हैं, और इसका प्रमाण कुणाल कामरा के जरिए मिल चुका है। और ये भी गौर करने वाली बात है कि कुणाल कामरा की घटिया कॉमेडी तब सामने आई है जब दिशा सालियान का मामला फिर से उठा है, जब दिशा सालियान के पिता ने आदित्य ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं और नई नई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। दिशा सालियान के मामले से ध्यान हटाने की भी एक कोशिश हो सकती है कि आदित्य ठाकरे पर जिस तरह सवाल उठ रहे हैं, तो अब हम कुणाल कामरा की इस कॉमेडी के जरिए मुद्दा एकनाथ शिंदे को बना देते हैं और यहाँ पर वही अभिव्यक्ति की आजादी और इस सब का गाना गाना शुरू कर देते हैं ताकि दिशा सालियान के मामले की चर्चा बंद हो जाए। और ये इस बात का भी संकेत है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी अब ज्यादा दिन नहीं रहने वाली। उन्हें लग रहा है कि पार्टी तो टूट रही है, नेता हाथ से जा रहे हैं, भाजपा के सामने गिड़गिड़ाने का भी कोई खास नतीजा नहीं निकल रहा है, महायुति का हिस्सा बन नहीं पा रहा हूं, तो फिर क्या किया जाए? तो फिर इसी गैंग का सहयोग लेकर, जिनके बाला साहेब ठाकरे सख्त खिलाफ थे, उनके साथ खड़े होकर मुझे हिंदू विरोधी वोट मिल जाए, उद्धव ठाकरे वो चाहने लगे हैं। लेकिन उनकी पार्टी उनसे और दूर होगी, उनकी पार्टी के लोग उनसे और दूर होंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी के विधायक, सांसद सब कह चुके हैं कि हिंदुत्व पर वापसी करो, लेकिन उनके बस की बात नहीं है। वो और हिंदुत्व से दूर हो रहे हैं और जितना इन लोगों का साथ लेंगे उतना इनके कब्जे में होंगे, उतना इन लोगों का एजेंडा इन्हें पूरा करना पड़ेगा। और उद्धव ठाकरे अब उसी तरफ जा रहे हैं। उनके बेटे को तो पसंद ही है ये रास्ता, वो तो पहले ही सफेद कुर्ता पहनकर चलते हैं और भगवाधारियों को गाली देते हैं। तो आदित्य ठाकरे तो उसी राह पर हैं, अब जो उनके पिता हैं वो भी उसी राह पर बढ़ रहे हैं और संजय राउत उनकी अगुवाई कर रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे के बुरे दिन जो हैं वो बद से बदतर होने वाले हैं और वो अपनी पार्टी में अब उनके पास, उनकी पार्टी के नेता जो हैं अब उनका साथ और नहीं दे सकते, क्योंकि ये साफ दिख गया है और इसके और आगे प्रमाण मिलेंगे कि उद्धव ठाकरे अब पूरी तरह हिंदुत्व से दूर हो चुके हैं और उनकी वापसी की अब कोई संभावना नहीं है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।